ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुहन चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं फरीदपुर गांव के अंदर मौजूद हूँ। जो आप मामला देखने लग रहे थे, जो पिछला मामला था, जो आपने पहले 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, फरीदपुर गांव की, जो हिसार जिला गांव है भाई, जो राजेश नाम का जो व्यक्ति है, जो पावड़ा गांव का है, उसने धरना लगा दिया है अगर भाई इस गांव का लड़का अगर मेरी पत्नी को भगा के ले गया। तो साफ साफ उस भाई ने कहा कि जब तक यो मैं यहीं पर धरना रखूंगा, जब तक मेरी पत्नी को ये गांव राम वाले इकट्ठे होकर नहीं दुआओगे। तो वो उस मकान वाली गली के सामने धरना लगा के बैठा है। काफी दिन से बैठा था, तीसरा चौथा दिन आज हो गया। तो भाई का फोन आया कि भाई साहब नन्नू लंबा टाइम बीतने लग रहा है और आड़े बैठे बैठे बच्चा की तबीयत खराब होने लग रही है। तो सुबह सुबह इसका फोन आया था। तो आपने जो मामला देख लिया था, जो इस गांव का लड़का जो सोनू था, वो इसकी पत्नी को लेकर था। बैनर दिखाइए दोबारा भाई, जो लोगों को पता लग जाए भाई मामला क्या था। भाई मेरी प्रशासन व पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की माँ गांव पावड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ लीव लेसन में रहती थी, उनसे उसको वापस दुआ जाए। तो इस भाई का दोबारा आज फोन आया था भाई, नुन्नू भाई इसकी गुड़िया की जो है तबीयत खराब होगी। वो भाई का इसका जो कहना है भाई, सवेरे ने फोन आया था। तो भाई राम राम। राम राम भाई साहब। बच्चे की तबीयत भाई साहब जिसमें बिल्कुल खराब हो रही। बच्चे आपका आगे पढ़े दिखा, आपने डॉक्टर बुलाया था, मैंने डॉक्टर ने दवाई देने से मना कर दिया और डॉक्टर यहाँ से चला गया। अगर जो कल इन बच्चों की किसी तरह से कोई दुर्घटना होगी तो खुद गांव जिम्मेवार होगा इन बच्चों का, और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। भाई साहब एक बात तो है, देखा पे कहूँ, देखो बच्चे भगवान का रूप हुआ है। हाँ, बच्चे मैं भी एक बार मतलब अपना हाथ जोड़ के कहूंगा भाई, इन बड़का तो मैं लेता तो दवाई दुआ नहीं दुआ, इतने बीमार हो रही, इतने एक बार तो घर भी किसे भाई साहब है। भाई साहब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जब तक हमारा इस बात का कोई समाधान नहीं होगा। और दवाई की बात आप कह रहे हो कि दवाई दिलवा दी, इनको मैंने डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने मना कर दिया। दवाई देने से भी दवाई भी नहीं दी डॉक्टर ने, बिल्कुल साफ हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने, मैं दवाई नहीं देता। पता नहीं क्या प्रेशर है, क्या कारण है। और जिस तरह गांव के लोग यहाँ मीडिया के सामने आने से भी मना कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारा गांव का मामला है, कोई गांव का आदमी सामने नहीं आना चाहता कमरे के सामने। और डॉक्टर ने पता नहीं किस दबाव के कारण पहले वो आए थे और फिर किस दबाव के कारण वो यहाँ से चला गया, दवाई देने से मना कर गया वो। अगर कल में कोई दुर्घटना के बच्चों के साथ कोई बुरी घटना घट जाए तो खुद गांव जिम्मेवार होगा या पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा हमारा। देखियो भाई, उस दिन आपने वीडियो बनाई थी, उदन आपने देखा था कि भाई नुन्नू कोई नहीं भाई बैठे आले भाई, इसका शांत रखा मैं समाधान हो जाएगा। आज तीसरा चौथा दिन लकड़ जे है और उसके बाद ये बालक अड़ा भूखे बाने बैठे कुकर वे भाई बेरा भाई, इसने बेरा भूखे सके हैं, इवन की तबीयत खराब होने लग रही है। तो खूब आपने कमेंट करे थे, फोन भी कराया था कि भाई नुन्नू इस भाई से रिक्वेस्ट भी करी थी भाई इन बड़का का इन ब्रांड माटी ना करा, इन बड़का का कम्युनिटी में हो जाएगा तो जिम्मेवार बनागा। तो आप एक बात और चाहवा, हाँ मतलब ईवीएम बालक हैं, 2 परिवार की खुआ कर दे, भैंस ला लो भाई कि में गड़बड़ी ला लो, उसके अंदर ये पीसण लाग रहे हैं, देखने लाग रहे हो इन बड़का मतलब ये आड़े बेचारे गाड़ का मैं बीच में सुते हैं भाई। कुछ न कुछ तो इसका समाधान तो जो काट सके, जो ये भाई बार बार कहे, जो 5 गांव है इन गांव तो अपील करे है, आज लग ये 5 गांव का खाता सिर बताया जावा है। अगर भाई 5 गांव का जो खाता सिर है, ये गांव वाले मेरा समाधान करेंगे। तो मैं 5 गांव का भी के भाई इतनी वीडियो वायरल ली, बार बार वीडियो जान लग रही है सोशल मीडिया पर, बार बार इस फरीदपुर गांव का नाम उड़ने लग रहा है भाई, फरीदपुर गांव में एक फलानी इसी जगह यो कांड हो रही है कि भाई फरीदपुर गांव वाले भी सुते पड़े हैं भाई, कि मैं 5 गांव वाले भी सुते पड़े हैं कि भाई इस भाई का कौरों को ठानिया नहीं बनता, कि समाधान नहीं होता। करिए भाई एक बार कैमरा इन बड़का पे भाई, इन बड़का नड़गाड़ मनु सवाई रखोगे भाई। 5 गांव वाले हो तमें, 5 गांव वाले था भाई, जितने भी सरपंच है, मेंबर है भाई, ठोड़ेदार है, नंबरदार है भाई, यो एक बार आओ तमें इसका दौरो, इस भाई का किमन की में करो, तमें इसकी ठाने की कोशिश करो, को बात का राह दिखाओ। तमें नू आड़ा तारा नू देखो भाई, बार बार सोशल मीडिया पे वीडियो बनने लग रही, फरीदपुर हिसार भाई साहब, गांव की भी बदनामी सारी चीज भाई। पंचायत है किसी चीज हो, खा पंचायत भी देखी होगी तुमने पहला, जो बड़ी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कह सके हैं, और के इस भाई का 5 गांव इकट्ठे है, इस भाई का समाधान नहीं हो सकता। भाई साहब गलत तो नहीं बोलिया ना, सही बात है भाई। पंचायत की आदमी जितने भी सुना गलत होगी तो मैं आप मेरे पे शक बता दिए, कमेंट करके फोन करके दिए भाई साहब गलत बोलिया। तो 5 गांव तैयार हाथ जोड़ के विनती है भाई, इस आदमी नार तक कुकर ठाओ भाई, इसका समाधान करो भाई। टाइम बीतन लग रहा है, ये बालक आज इनका ताप चढ़ रहे हैं भाई, रात नाड़ खुला आसमान नीचे भाई,
दिन में तो गर्मी, रात में ठंडा भाई, सोन लाग रहे बता रहा। गांव की जमीन पे सीते हैं भाई, फरीदपुर गांव में गाड़ में सीते हैं भाई। परली साइड दिखाइए भाई, कौन को यहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर साधन चल रहे, कौन कौन होनी हो जाए भाई, को मोटरसाइकिल वाला, को डांगर, इनको सीते के ऊपर पैर टेक के दिख जाए, पैर टेक दे भाई, यहाँ 1.5 चल रहे हैं, आधा इनको परेशान पड़ने लग रहा है भाई साहब। 5 ये गाँव के नाम कौन से हैं? पावड़ा, खैरी, कंडूल, किनारा, फरीदपुर, ये 5 गाँव है हमारे भाई। 5 गाँव में ईसा को थोड़ेदार आदमी नहीं है कि जो इस भाई का गला कौन को खड़िया ऐसे कहे। यो बार बार नु कहने लग रहा भाई, ये जो 5 गाँव का हमारा एक ग्रुप है, आज वो ग्रुप इकट्ठा होने का टाइम आ रहा भाई। आज था मैंने दिखाया इसको भाई, मामे 5 गाँव में एक सा किस तरह। अगर भाई यो बतावा भाई, नुन्नू जो मेरी बीवी है, जो इस गाँव का लड़का लेके जा रहा है भाई, वह इसकी छोरी है, गला है वही इन गाँव में की बेटी है। इस गाँव में इन्हें गाँव में बेटी, और किसकी, मेरे तो पहले तो इनकी बेटी वो, और गला मेरी वाइफ ने ले गया, दूसरा ले गया, गला मेरी लड़की ने भी तो लेके जा रहा। तो ठीक है, कह देते हैं बालक 18 साल की अपने माँ के पास रह सकती है। तड़का हुआ 6-7 साल की होने के बाद लोग उसको क्या कहेंगे, तुम भाग के आई थी पीछे से, यही कहेंगे उस लड़की को भी। किसकी वो लड़की? कम से कम गाँव वाले इसकी तरफ तो ध्यान देना, या मेरी लड़की को वापसी दिलवाओ, या मेरी बीबी को दिलवाओ कुछ तो। इसके बारे में गांव वालों की क्या आंख फूटी हुई, क्या मिची हुई, क्या गांव वालों की आंख? लड़की कल ना उस लड़की के, लड़की है चलो, उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी, लड़की की भी तो होगी नहीं साथ में, उसकी तो है जो मेरी वाइफ है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद है साथ में, लड़की की भी तो, उसका तो कसूर नहीं होगा। वो पीछे से बांपड़े खांच लेता, थाना में भी मेरे से दूर उठा के ले गया लड़की को। कल वो लड़की बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो उसको ताने देंगे ये सभी औरतें और आदमी आगे क्या कहेंगे। उस टाइम लड़की की क्या उम्र है उसकी? लड़की वो 2.5 साल की है। 2.5 साल की? हाँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ। मेरी लड़की दिलवाई जाए। 5 गाँव से यही भी रिक्वेस्ट है मेरी। चाहे मैं किसी तरह से, हम भूखे सोए, चत्तीसाई सोए, किसी तरह से सोए, अगर जब मेरी वाइफ नहीं आती तो मेरी लड़की को दिलवा जाए उस दुश्मन से। पूरे गांव के सामने रुक के मार के कहता हूँ मैं। आज आपने चौथा दिन है, 5वां दिन है? आज 5वां दिन हो गया हमको। 5वां दिन है। आड़े कोई आके को भाई टपिया किसी ने नुका है भाई, तुम्हारे क्या बैठा है? नहीं, वैसे कह देते हैं यहाँ बैठने से क्या फायदा होगा। जो गांव का मुखिया है, सरपंच अब फिलहाल, वो भी हमारे पास नहीं आया अभी तक। तो बच्चों की तबीयत उसको बिगड़ती दिखाई दे रही है, मीडिया वाले भी दिखाते हैं उसको बार बार, फिर भी हमारे पास नहीं आया। क्यों? क्या हमारी दुश्मनाई है क्या? इलेक्शन का टाइम पे कहते हैं पंचग्रामी जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी जिंदाबाद। मैं भी तो छत्ती बिरादरी में से हूँ ना। कल नौ जिला पार्षद में कहीं और खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारे घर पे कैसे जाएगा वो? उस टाइम तो भाईचारा देखने लग जाता है, आज भाईचारा नहीं है। वोट से पहला तो बात है इन बड़का पे, इन बड़का का कि समाधान होना चाहिए। ये बालक तेरे तैन उठेंगे कि उनको नहीं उठा है? अगर जब मैं यहाँ से उठूंगा तो ये बच्चे उठेंगे, अगर जब मैं नहीं उठूंगा तो ये बच्चे यहीं पे बैठे रहेंगे। क्योंकि हमारे घर पे कोई गेट खोलने वाला भी नहीं है, ताला लगा के घर पे आ रहा हूँ मैं खुद। अगर जिनको पीछे से कोई दुर्घटना घट जाएगी तो इनको रात को कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ इन बच्चों को? ये हमारी मजबूरी है, इन बच्चों को भी नहीं छोड़ सकता मैं कहीं पे, ये मेरे बगैर रहते नहीं है। और घर में कोई इनको रखने वाला भी नहीं है, कौन रखेगा इनको घर में? ऐसे ये रुक नहीं सकते मेरे बगैर, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। कल ना अगर जे घर पे छोड़ दूं, मैं बच्चों को दिन में छोड़ दूंगा घर पे, अगर जे LED या कुछ चाय चू बनाने के लिए सिलेंडर खुला रह जाएगा तो इन दोनों की हत्या नहीं हो सकती। उसमें इनका जिम्मेवार कौन होगा? मैं होऊंगा क्या, या पुलिस प्रशासन होगा, या गाँव होंगे हमारे? कोई तो जिम्मेवार होगा इसका, इस दुर्घटना का। यहाँ तो कह दिया ठीक है पुलिस प्रशासन ने, क्या अगर इन बच्चों को थोड़ी भी खरोंच आएगी तो खुद तो जिम्मेवार होगा। घर पे अगर खरोंच आएगी तो फिर भी मेरे को अख्तरी लगेगी, और यहाँ बैठे होना यहाँ कुछ हो गया तो भी मेरे को अख्तरी लगेगी। फिर मेरे को क्यों पीछने लग रहे हैं? उसको नहीं कहते क्या कुछ है? पुलिस प्रशासन उसको भी तो कहना चाहिए ना। पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहने लग रहे इसके बारे में। कम से कम पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में सोच समझ के और कुछ अच्छा निर्णय लें। हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दिन भाई एक बात सच्ची पूछूं आपने, नु बताइए, इन बालका ने रोटी खाई कौन खाई? इन बच्चों ने भाई साहब आज कुछ खाया, सिर्फ 2 बिस्कुट सुबह सुबह खाए थे चाय के साथ में, और अब तक कुछ भी नहीं खाया इन बच्चों ने, कुछ भी नहीं खाया। हाँ, जिस तरह इस लड़की की कल शाम को भी तबीयत खराब हो गई थी। कल मैं खुद यहाँ से डॉक्टर ने बुलाया था, डॉक्टर ने मना कर दिया दवाई देने से। मैं खुद उकलाना से दवाई लेके आया था, इस गुड़िया को लेकर साथ में लड़का लेकर था। पूरे यहाँ पे पड़ोसी है ना, सबसे पता कर लो। मैं रात को वहीं पे रुका था हॉस्पिटल में, और वहीं से मैंने इसको दवाई दिलवाई थी। और सुबह फिर इसकी तबीयत खराब हो गई। खराब होते हुए मैंने किसी के पास फोन किया, डॉक्टर ने उसको बुलाया, डॉक्टर ने मना कर दिया दवाई देने, डॉक्टर यहाँ से चला गया। और अब आगे देखो इस लड़की की कैसी हालत होगी, क्या होगा पता नहीं, भगवान ने पता है।
को मालूम नहीं इसके बारे में। अगर जब कुछ हो जाएगा ना तो मैं तो सिर्फ मीडिया के सामने ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसका जिम्मेवार या तो सरपंच होगा यहाँ का या पुलिस प्रशासन होगा। देखो भाई, मतलब चौथा पांचवा दिन बीत गया और ये बालक आया था, मैं उदन कुछ और चेहरा था और आज इनका कुछ और चेहरा है। बैनर उदन भी आड़ा लटका था, यो सान तरकन नु बिक जे श्याम नो उड़ना है जी है। मतलब एक वो कैस कहा है कि एक इंसान मतलब आड़ा बैठा रो जिंदा रो मुद्दा रो, मतलब वो चीज तम लोगों नहीं मतलब नहीं है। अब बहुत गली मेरे ख्याल में ज्यादा चल रहा है इसमें दिन में गणितों के अंदर 1000 आदमी तो अप डाउन कर रहे हैं। 1000 आदमी तो इस गली में को आवा जावा है और देखने लगे तो बनने का सोच रहे हैं कुर्सी कर्सी लेके मनस बैठे हैं। बेरनी तो इस भाई में खोट सा है, बेरनी भाई में जो इसका फैसला करना चाहूँ उनका मन में खोट सा है। सौदा के टकरिया सौदा तो आप तो या कवा ही भी बालक लिट रही है। देख सको तमें भाई गाल के बीच में किसी का बालक किसी की मतलब कन्या सूती है भाई, एक छोरा सूतिया है। मतलब एक शर्म की बात मानना भाई, किमिन किमिन का समाधान होगा जब जाके किमें बात बनेगी। नहीं तो भाई वो काम है किसी ने कही थी भाई अंधा कानून, वह बात सच्ची होने लग रही है। ये जो पंचायती हैं जो ठोड़ेदार हैं वह भी मेरे ख्याल में कानून की डाल अंधा कानून की डाल रही है। व्याख्या पार्टी बंदे बैठे हैं भाई, कुछ न कुछ तो इतने दिन में तो होना था। चौथा पांचवा दिन होगा को गांव का भाई सरपंच मेंबर कुछ है किसी ने नुई नहीं कहा कि तेरे लोग तुम्हारा किया तो बैठा है। यहाँ का जिला पार्षद भी है, सरपंच में मेंबर भी, सारी चीज है। यहाँ कोई भी नहीं आया अभी तक हमको पूछने के लिए, बच्चों को पूछने के लिए भी नहीं आया। चलो ठीक है, मैं खोट बोला हूँ, खोट है मेरे में बहुत ज्यादा, तो बच्चों का तो खोट नहीं होगा। बच्चों को तो पूछ सकते हैं आके, बेटा तुम कैसे हो, कैसी तबीयत है तुम्हारी। सरपंच ने कभी ये नहीं पूछा यहाँ के कैसी तबीयत है, क्या हो रहा है तेरे बच्चों को। यहाँ से सरपंच गुजर जाता है बाइक से, मैंने खुद ने देखा यहाँ पे टपते हुए सरपंच को। सरपंच ने ये भी नहीं पूछा बेटा तुम कैसे हो। हमने क्या कसूर कर रखा है इन गांव का, इस गांव का खोट तो नहीं किया हमने कुछ। हमारा एक ये वो जो खोट करके जा रहा है वो यहाँ से गांव से फरार हो रहा है, जो हमारी बीबी को भी लेके चला गया, हमारी बेटी को भी लेके चला गया, और जो हमारे बच्चों है ये दुर्गति हो रही है गली के बीच में ये लिटा रखे यहाँ पे। इस बात ने कुकर सिर चढ़ेगी भैया, यह बात सिर चढ़ेगी तो भाई साहब जो उनका परिवार है उसको समझावा है। अगर जो न्यू कह नहीं मैं तो कौन जाना चाहता यार, धक्का तब बढ़ रही है तो मेरा दोषी कौन है। अगर जो न्यू को ये रहना चाहती है और मैं रखना चाहता हूँ, फिर मैं अपने आप धरना खुद उठा लूंगा। अगर जो ये कह देगा ना मैं रखना चाहता हूँ इसको और मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ, मैं खुद धरना यहाँ से अभी उठा लूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। ये सवाल तो भाई बन जा रही है तो उसका रद्द ही है। खुद वो आदमी आके बोलेगा ना, यहाँ पे बुलवा दो उसको आके, कम से कम गाँव को शामिल तो ये तो होना चाहिए भाई, ये भी तो सहमत था, ये भी सहमत है। अरे कल ना वो ये पंचायत के सामने तो सफाई ये देगा, इससे पूछ लो। ये रुकी हुई मेरे पास, मैं तो इसको रखना भी नहीं चाहता था। वो सफाई देने से पहले मैं उसकी जुबान से ही कहना चाहता हूँ मैं इसको रखने के लिए तैयार है या मेरे पास रहने के लिए तैयार है। कल ना अगर जब मेरी वाइफ ये कह देती मैं इसके पास रुकूंगी, वो पंचायत के सामने आगे क्या गया मैं इसको रखने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती मेरे घर में घुसी हुई थी, ये आरोप उसके लगने से बच जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ आके यहाँ गांव में पूरी पंचायत हमारे 500 गाँव के 2-2 4-4 5-5 आदमियों के बीच में कह दे ये रहने के लिए तैयार है और मैं रखने के लिए तैयार हूँ। कल ना अगर जो कोई कुछ हो जाएगा उससे, कल पंचायत को लेके आएगा वो, ये कहेगा ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसी हुई थी, मैं इसको रखने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ अगर दोनों की सहमति है, दोनों ये कहता है मैं इसको रखना चाहता हूँ और ये रहना चाहती है, तो मैं छोड़ देता हूँ, उसी टाइम धरने को उठा दूंगा यहाँ से। मतलब आपका कहना मतलब एक बार आपका आंखों के सामने सुना चाहो। हाँ, मेरे आंखों के सामने दोनों ये बोलेंगे ना मैं रखने के लिए तैयार हूँ, इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं यार, मैं रुकना चाहती हूँ इसके पास, मैं उसी दिन से छोड़ दूंगा उसके साथ से कैसा भी क्यों ना हो। अगर जो तलाक चाहिए तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, उसी टाइम पूरे 500 गाँव की पंचायत के सामने लिख देता हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं इसका पति नहीं हूँ, और मेरी लड़की को वापसी दिलवा जाए। 500 गाँव से मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, कल ना उस बच्ची के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अपने उसके ने पहले माँ बाप की नाक कटवा दी, कल ना उस बच्ची को मैं ऐसे इस बीमारी से दूर करना चाहता हूँ, कल ना उस बच्ची के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके।
अंदर आड़ देखा था, आपने पहला भी देखा था, आज भी दिखाने लग रहे हैं। मैं नगाड़ पे वो भाई बैठा है और 5वां दिन आज हो गया इस भाई लग ऐ की बह भी नहीं हुई भाई। किसी भाई ने नू नहीं कहा है अगर भाई सब ने बेरा जरूर है अगर भाई और बैठा कहते हैं तो इस तरह के नू कणिया नहीं पहुंचा है आज लग भाई तेरा समाधान कराओगे। और नहीं तो रहे खुई भाई जो छोटे छोटे मासूम जो रहे बैठे हैं भाई इन खातर भी किसी ने दया नहीं आई। तो भाई यहाँ पे भी हाथ जोड़ के अपील करा हाँ खासकर इन 500 गांवों से और इस गांव का सरपंच है अगर भाई इस चीज ने कुछ न कुछ समाधान कराया जावे और इस भाई ने आड़त है कुछ न कुछ कह के भाई इसकी मदद करा कुकरे कुकरे जो इसकी बात इस बात पूरी करके इस धरना ने खत्म करवाओ। और बार बार भाई नो कहा करें भाई गाँव में कह दिया करे अगर भाई बैठा रहेगा मारा के लेगा यो शब्द आ कर भाई बैठा रहेगा मारा के लेगा भाई दुनिया बैठी हमें आगे को लेकर जाएंगे। तो भाई बात यह है गांव का नाम बार बार खेला में उछला है मेडल में उछला है भाई किसी का छोरा नौकरी लग गया उसमें उछला नहीं वो तो भाई अच्छा हुआ है। और भाई इस तरह के काम में मतलब गांव का नाम उछला है अगर भाई फरीदपुर गांव में भाई इस तरह एक भाई बैठा है भाई गांव की भी इस चीज में मतलब थोड़ी ही इज्जत में फर्क आओ भाई गांव वाले ने इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस भाई का समाधान करे। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद जय हरियाणा।